नारुतो के यूनिवर्स में एक सबसे बड़ा और डेंजरस जुत्सु था इन्फिनिट त्सुकुयोमी। ये वो टेक्निक थी जो मदारा उचिया ने अपनी पूरी जिंदगी का सपना बनाया था। इस जुत्सु का मकसद था एक ऐसी दुनिया बनाना जिसमें दर्द ना हो, जिसमें लोग अपने प्रॉब्लम से फ्री हो जाए। लेकिन सवाल ये है कि इसको अलग अलग कैरेक्टर्स ने कैसे देखा। मदारा के लिए तो ये एक सपना था, लेकिन बाकी सबके लिए ये क्या था। हम मदारा के पीओवी के साथ साथ ही ओबिटो, इताची, सासके, नारुतो और हाशिरामा के पीओवी को भी देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मदारा उचिया के पीओवी को। मदारा उचिया का सोचना हमेशा अलग था। छोटी सी उम्र से ही उसने अपनी फैमिली, अपने भाई, अपने क्लैन को वॉर में मरते देखा था। उसके लिए दुनिया का मतलब था बिट्रायल, दर्द और तकलीफ। जब उसके सबसे करीब भाई इजुना मरा, तब मदारा के अंदर एक बार बिलीव और पक्का हो गया कि शांति सिर्फ सपना है, रियलिटी में कभी पॉसिबल नहीं। हाशिरामा के साथ उसका रिश्ता भी इसी वजह से कॉम्प्लिकेटेड था। हाशिरामा शांति बनाना चाहता था, विलेज को यूनाइट करना चाहता था, पर मदारा को लगता था कि ये सब टेम्पोररी है। उसके लिए दुनिया एक ऐसी जगह थी जहाँ लोग अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए किसी को भी तोड़ देगा। इस वजह से इन्फिनिट त्सुकुयोमी उसके लिए एक परफेक्ट सॉल्यूशन था। मदारा मानता था कि जब तक इंसान अपने आप कंट्रोल में है, तब तक वो ग्रीड, जेलसी और हेट्रेट के चक्कर में फंस ही जाएगा। उसके अकॉर्डिंग अगर सबको एक इल्यूशन में डाल दिया जाए तो जहाँ उसकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो रही हो, तो ना वॉर होगा ना हेट्रेट। ये एक फोर्स्ड पीस थी जिसमें लोग खुश भी रहेंगे और दुनिया भी स्ट्रॉन्ग रहेगी। मदारा की नजर में इन्फिनिट त्सुकुयोमी कोई बुरा काम नहीं था। उसको लगता था कि वो दुनिया को बचा रहा है। उसका दुख और उसका पास्ट इतना गहरा था कि उसने अपनी सोच को ट्रूथ मान लिया था। उसके लिए अपना सपना पूरा करना ही सबसे बड़ा एम बन गया था। अब अगर हम ओबिटो के पीओवी देखें तो वो अलग था, लेकिन कहीं ना कहीं मदारा से कनेक्टेड था। ओबिटो एक ऐसा लड़का था जो पहले बिल्कुल नारुतो के ही तरह था। सपने देखता था, अपने फ्रेंड्स को वैल्यू करता था, लेकिन रिन की डेथ ने उसको तोड़ दिया। उसने मदारा के वर्ड्स को अपना लिया कि असली दुनिया सिर्फ तकलीफ देती है। इन्फिनिट त्सुकुयोमी उसके लिए एक रास्ता था जहाँ वो अपना दर्द भूल सकता था, एक इल्यूशन जिसमें रिन जिंदा होती, जिसमें उसकी खुशी वापस आ जाती। ओबिटो के लिए ये एक एस्केप था रियलिटी से, लेकिन अंदर से भी उसको पता था कि ये सब एक झूठ होगा। बस उसके दर्द ने उसको इतना वीक बना दिया था कि वो मदारा के प्लान में घुस गया। ओबिटो का पीओवी थोड़ा ट्रेजिक है, क्योंकि वो खुद जानता था कि नारुतो जैसे लोग ही सही है, बस उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो असली दुनिया में लड़ सके। इसीलिए इन्फिनिट त्सुकुयोमी उसके लिए एक टेम्पररी रिलीफ था। हाशिरामा हमेशा बिलीव करता था कि असली शांति सिर्फ ट्रस्ट और एकता से आएगी। उसका सपना था एक ऐसी विलेज जहाँ सिर्फ शांति हो। जब उसने मदारा से इन्फिनिट त्सुकुयोमी के बारे में सुना, उसको क्लियर हो गया कि ये सब एक झूठ है। हाशिरामा के लिए शांति का मतलब इल्यूशन नहीं, बल्कि सैक्रिफाइस और मेहनत से अर्न्ड पीस है। उसने मदारा को बार बार समझाया कि अपनी मर्जी से शांति चूज करे तो ही उसका वैल्यू होता है। अगर सबको जबरदस्ती एक ड्रीम वर्ल्ड में भेज दिया जाए तो वो असली लाइफ नहीं, सिर्फ एक केज होगी। हाशिरामा का थिंकिंग सिंपल थी। असली दुनिया चाहे जितनी भी टफ हो, लेकिन वही दुनिया रियल है, उसको एक्सेप्ट करके ही आगे बढ़ना चाहिए। इस वजह से वो इन्फिनिट त्सुकुयोमी को एक डेंजरस ट्रैप मानता था। नारुतो का पीओवी सबसे ज्यादा क्लियर था। उसने अपनी पूरी जिंदगी दर्द में गुजारी थी। पेरेंट्स नहीं थे, विलेजर्स उससे दूर रहता था, सब उसको मॉन्स्टर कहता था। अगर इन्फिनिट त्सुकुयोमी उसके लिए एक ड्रीम वर्ल्ड बन जाता जहाँ उसके पेरेंट्स जिंदा होते, जहाँ सब उसे प्यार करते, तो शायद वो सबसे खुश होता। लेकिन नारुतो को समझ आ गया था कि असली लाइफ सिर्फ खुशियों से नहीं बनती, दुख और स्ट्रगल ही इंसान को स्ट्रॉन्ग बनाता है। उसने अपनी अकेली जिंदगी से सीखा था कि अपने पेन को एक्सेप्ट करके ही हम अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं। नारुतो के लिए इन्फिनिट त्सुकुयोमी एक फेक शॉर्टकट था, लेकिन नारुतो को समझ आ गई थी कि असली लाइफ सिर्फ खुशियों से नहीं बनती, दुख और स्ट्रगल ही इंसान को स्ट्रॉन्ग बनाता है। उसने अपनी अकेली जिंदगी से सीखा था कि अपने पेन को एक्सेप्ट करके ही हम आइडेंटिटी को बनाते हैं। नारुतो के लिए इन्फिनिट त्सुकुयोमी एक फेक शॉर्टकट था। उसने बोला था, तुम अपने प्रॉब्लम से भागने के लिए इल्यूशन में जी रहे हो तो तुम कभी स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते। वो चाहता था कि सब लोग मिलकर असली दुनिया को बेहतर बनाए, ना कि एक सपने में छुप जाए। सास्के का पर्सपेक्टिव थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। उसने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया। अगर इन्फिनिट त्सुकुयोमी उसके लिए एक इल्यूशन बनाता जहां उचिया क्लैन जिंदा होता, इताची हैप्पी होता, तो वो सबसे ज्यादा टेम्पटिंग होता। लेकिन सास्के की सोच नारुतो जैसे ही इवॉल्व हो गई थी। उसने देखा था इताची ने सैक्रिफाइस करके क्या किया। उसके लिए दर्द और लॉस रियलिटी का हिस्सा है। अगर वो इल्यूशन एक्सेप्ट करता तो इताची के सैक्रिफाइस का कोई मतलब ही नहीं बचता। इसीलिए सास्के के लिए इन्फिनिट त्सुकुयोमी एक ऐसी दुनिया थी जहां उसका पास्ट तो फुलफिल हो जाता, पर वो अपनी असली जर्नी का वैल्यू खो देता।
इताची खुद इल्यूशन और रियलिटी का एक वॉकिंग एग्जाम्पल था। उसने अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसी दुनिया में गुजारी जहां उसको अपने इमोशन को साइड्स में रखकर डिसीजंस लेने पड़े। उसके लिए इन्फिनिट सुकुयामी एक डेंजरस टूल था जिसमें लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज भूलकर एक फेक ड्रीम में चले जाते हैं। इताची हमेशा सच का सामना करना चूज करता था, चाहे वो कितनी भी पेनफुल क्यों ना हो। उसके लिए इन्फिनिट सुकुयामी एक ऐसी दुनिया थी जहां लोग ग्रो नहीं करते, सिर्फ सो जाते हैं। और इताची मानता था कि सैक्रिफाइस और स्ट्रगल के बिना कोई भी इंसान अपनी असली वैल्यू नहीं समझ सकता। अब अगर आम विलेजर्स के पीओवी देखें तो उनके लिए इन्फिनिट सुकुयामी एक हेवन जैसा था। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में प्रॉब्लम्स, पॉवर्टी, वॉर और लॉस से गुजारते हैं। अगर उन्हें एक इल्यूशन मिले जहां उनके घर सेफ हो, उनके बच्चे खुश हो और कोई दुख ना हो, तो वो शायद कभी जानना भी नहीं चाहती कि ये सब झूठ है। उनके लिए एक फेक हैप्पीनेस भी असली हैप्पीनेस से ज्यादा वैल्यूएबल होती। यही वजह है कि आम लोगों के लिए इन्फिनिट सुकुयामी एक ब्लेसिंग लगता, पर रियलिटी में वो एक ट्रैप था। अब तुमको क्या लगता है कि मदारा के इन्फिनिट सुकुयामी का जो प्लान था वो सही था या बाकी कैरेक्टर्स का जो पीओवी था वो सही था?